गाइस आज मैं ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ आपको, जस्ट दिखा रहा हूँ। ये वही पर्सन है। हिज नेम इज़ मिस्टर ग्रीस सिंह और ये है मैक्स आउट किंग ऑफ QI ग्रुप ऑफ कंपनी के मैक्स आउट किंग हैं। हाय मिस्टर और शौर्य। गुड मॉर्निंग इतना स्लो बोल रहे हो यार आप। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर तो शौर्य। अभी आपकी एज क्या है सर? जस्ट आई एम 29 ईयर ओल्ड। अच्छा, तो सर अभी कंप्लीट 29 कंप्लीट। तो अभी आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया, इस बिजनेस ब्यूटीफुल Just- बिजनेस में? अभी मेरे को इस बिजनेस में 3 ईयर कंप्लीट हुए हैं। अच्छा 2022 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अच्छा। इस बिजनेस में एज ए पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ। तो सर, तो गिरीश सर अभी आप जिस अचीवमेंट में पहुंचे हैं, आपने कभी सोचा था कि आप 12.5 लाख पर मंथ कमाओगे जब डे फर्स्ट शुरू किया था? नेवर मिस्टर शौर्य, नेवर। एक्चुअली हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस एसोसिएशन में रहते हैं, वहाँ लाखों की बात होती ही कहाँ है। और लाखों का पोटेंशियल तो आज तक हमें कभी मिला ही नहीं। हाँ, ज़रूर ये सोचा था कि अपने डिपार्टमेंट में और मेहनत करेंगे तो ऑफिसर रैंक तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1.5-2 लाख रुपए तक सैलरी हमारी होगी। लेकिन ज़िंदगी में बिजनेस आएगा ये कभी नहीं सोचा था। और मैं हमेशा से आप लोगों से भी, हर किसी से भी यही बोलता हूँ, बिजनेस आना ज़िंदगी में ये मास्टर प्लान है। और थैंक्स गॉड साइड मुझे ज़रूरत थी और मैं हमेशा से ड्रीमर रहा हूँ लाइफ में कि कैसे आगे करना है, क्या आगे करना है। तो ये बिज़नेस मेरी लाइफ में रिप्रेजेंट हुआ 27 फरवरी 2022 को। और उस दिन मैंने केवल डिसीजन इसलिए लिया कि मुझे समझ में आ गया था कि 6 साल जॉब करने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं थे। और ये मुझे समझ इसलिए आया था, शायद कपड़े मेरे ज़रूर चेंज थे, खाना मेरा ठीक था, और शायद इसी को ज़िंदगी नहीं कहते हैं। ये मुझे समझ आ गया था क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी थी, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, आने वाला फ्यूचर, और जो शायद जॉब से मुझे लगता था कि पॉसिबल नहीं है। मैं कभी भी जॉब को डीएटिफाई नहीं करता क्योंकि उसकी मैं कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उससे हमारा घर परिवार चलता है। बट ये चीज़ मुझे समझ में आई, बिजनेस करना क्यों है, क्योंकि 1 तारीख को मेरी सैलरी आती थी और आने से पहले जाने के रास्ते तय होते थे। 25 तारीख तक फिर से 1 तारीख का वेट करते थे। अब समझ में आता है मिस्टर शौर्य कि ये सिनेरियो ना मेरे साथ ही नहीं है। हर 95% में जितने भी लोग नौकरियां कर रहे हैं, हर किसी की ज़िंदगी ऐसे चल रही है। बट थैंक्स, ये बिज़नेस आया, समझ में आया बिज़नेस का पोटेंशियल इतना बड़ा है। ये तो समझ में थोड़ा परे था मेरे लिए, बट इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं किस पर्सन के साथ हूँ, किस एसोसिएशन के साथ हूँ। लोग अच्छे थे, कंपनी रॉकेट एंड सॉलिडेट थी क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था इस बीच कि मैं उसको रिसर्च कर सकता था, इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। मैं जस्ट इस थॉट के साथ इस बिज़नेस में एंट्री किया कि अगर बिज़नेस 20,000 भी एज ए पार्ट टाइम मुझे देगा ना जॉब के साथ साथ, वाई नॉट, क्यों नहीं शुरू किया जा सकता है। क्योंकि आज तक हमने जॉब की थी या कहीं पे भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी थे, बट कहीं ना कहीं किसी और के लिए ही काम कर रहे थे। बट समझ में आया कि अब वक्त है, उसके साथ साथ भी अगर टाइम मिल रहा है खुद के लिए सिस्टम क्रिएट करने का, तो वाई नॉट। तो मिस्टर शौर्य, 27 फरवरी को मैंने डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। बट ये नहीं पता था कि शायद इस लेवल पे आके आज न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है। थैंक्स गॉड, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड करता हूँ मैं गॉड पेरेंट्स। आपने अभी कभी सोचा था कि हमारा खुद का कभी कोई इवेंट होगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। आज मैं यही सोच रहा था, जब मैं बिजनेस में मैंने एंट्री की थी तो 27 मार्च को ही मेरा इवेंट मिला था 1 महीने के बाद। और तब मैं उस दिन ऐसा सोचा कि यार मैं अकेला था उस टाइम पे, और मुझे लगा कि यार काश कभी मेरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको मैं इवेंट क्रिएट करूँगा। बट आज मैं उस चीज़ को कॉरिलेट कर रहा था। आज पता नहीं कितने सारे बिजनेस पार्टनर हैं जिनको हम जानते भी नहीं, मैं जानता नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस एडिंग द पीपल नहीं है, ये बिल्डिंग द कैरेक्टर है। सब लोग मिलके काम करते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरी फेवरेट वॉच आई है मिस्टर शौर्य, राइट, ये आप देख सकते हैं, चैरियस कंपनी की है। इसकी क्या प्राइस ओके, है? 1,25,000 इसकी प्राइस है। और तो ये मुझे सर- ना ब्लैक कलर मुझे पसंद आया, और इसे मैंने वेयर किए 2 दिन हो रहा है, इसलिए मेरे हाथ में अभी भी है। ओके ओके, तो दिस इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस, ओके। एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस बिजनेस। तो जो अभी जो यहाँ पे नए लोग आए हुए हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बस यही मैं यही कहूँगा कि जो मेरी 3 साल की जर्नी रही है, आप ही लोगों की तरह मैं भी आया था। आई नो कि आप लोगों के, बहुत सारे नए लोगों के माइंड में भी यही होगा कि यार क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। ये ना भी आए तो ये तो जरूर आ रहा होगा कि शायद अगर 10-20 हज़ार भी इस बिज़नेस से कमा लेंगे तो साइड इनकम मेरी घर परिवार चल सकता है। बट नहीं, मैं यही कहूँगा, अगर 3 से 4 साल आपने इस बिज़नेस में जॉब का 5% भी दिया, ज़िंदगी को बदलता है। अपना ही नहीं, आने वाली जनरेशन को बदलता है, अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को बदलता है। जो मेरे साथ है, आज मैं फुल टाइमर हूँ, 24 घंटे मेरे खुद के हैं,
जब सोना है, जब जागना है, ये मेरी चॉइस है। और जब जो खाना है, जो लगाना है, ये भी मेरी आज चॉइस बन चुकी है। और ऑलवेज मैं इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड Okay, गॉड तो को देता हूँ। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जी। जो आज नईम ABP नईम सर द्वारा जो सेशन लिया गया था, तो उस सेशन का क्या बताना चाहोगे रिव्यू आप? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जो नईम भाई ने जो सेशन लिया था ना, ट्रस्ट मी, आज तो मैं नईम भाई को बहुत क्लोज से जानता हूँ, राइट। और मैं कभी तड़पता था ऐसे पर्सन को सुनने के लिए भी, बट जो आपने नईम, आज से पहले ऐसी नॉलेज कभी गेन करी जो आज उन्होंने बताया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसी फर्स्ट इवेंट में ही मैंने नॉलेज गेन कर ली थी। बट नईम भाई ने जो आज सेशन लिया था ना, सच में अनबिलीवेबल था मेरे लिए। रिवाइज था। बट जो न्यू पर्सन्स है ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज़िंदगी जीना सीखेंगे, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है, वो अपनी फैमिली की बेटर लाइफ के लिए एक डिसीजन लेंगे। और ना जाने कितने सारे लोगों की फैमिली में उनकी खुशहाली आएगी। इससे बढ़िया बेटर कुछ लाइफ नहीं है मिस्टर सौर्या। और भी सही थे, लेकिन सबसे अमेजिंग सेशन आज नईम सर का ही रहा है ना। बिल्कुल मिस्टर सौर्या, एवरीथिंग यहाँ पे बहुत अच्छा था मेरे लिए, राइट। तो वन वर्ड में आप क्या कहना चाहोगे, ये बिजनेस किन चीज़ों में स्टैंड करती है? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी और चॉइस को अचीव करना है, डू दिस बिजनेस, ट्रस्ट कीजिए, राइट। जो भी आपकी लाइफ में इस बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक ही मकसद रहता है कि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारी ज़िंदगी को आगे ले जाना। बट लोग बिगिनिंग स्टेज में इसको जज करते हैं बहुत सारी तरीके से, शायद उनकी कहीं ना कहीं वो फेलियर रेट जो लाइफ में चल रही होते हैं ना, वहीं स्टेबल होते हैं, तो वो ख़त्म करने का एक चांसेस है। मैं ऑलवेज यही करूँगा, अगर किसी भी थ्रू आपको ये बिज़नेस आपकी लाइफ में आ रहा है, शायद आपको डिमांड थी, गॉड का मास्टर प्लान है, कोई वे से आपको मिला है। क्योंकि दुनिया का हर चीज़ हमें किसी ना किसी पाथवे से मिलता है, और ये बिज़नेस भी सेम है। तो मिस्टर सौर्या यही बोलूँगा, एवरीवन को ये बिज़नेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जॉब में लिमिटेड होती है, लिमिटेड पोस्ट होती है, लिमिटेड वैकेंसीज होती है, बहुत सारे करोड़ों लोग वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। बट इस बिज़नेस में ऑलवेज सारे लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस इक्वल शेयर इक्वल प्रॉफिट का बिज़नेस, अकेला बिज़नेस है हमारा, जो पूरे वर्ल्ड में पिछले 27 ईयर से पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है, जिसकी MCA जैसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड हम पूरी तरीके से हैं। टैक्स हमारा वहाँ पे है, GST हमारा है, और सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंचाइजी हमारे साथ है। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब, बॉलीवुड का हाई फॉरवर्ड को हमने स्पॉन्सर किया है, चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी का। इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या हो सकती है मिस्टर सौर्या? ओके, तो वन मोर लास्ट क्वेश्चन। तो आप जो आने वाली यंगस्टर्स हैं, जैसे कि आप भी अभी काफ़ी कम सालों में इस एक काफ़ी जो एम्प्लॉय है वो कभी उसको हजम भी नहीं होती कि हम 12.5 लाख रुपए कमा सकते हैं पर मंथ, लेकिन आपने उस चीज़ को अचीव किया है। तो आपके लिए, यंगस्टर के लिए क्या मैसेज है? बस यही है मिस्टर सौर्या कि ये देख सकते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ में रहूँगा या जाऊँगा, और इसी ड्यूरेशन आपको भी पता है मेरी 14 विदेश यात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बिकॉज यंगस्टर से यही कहूँगा, आने वाला टाइम ई-कॉमर्स है, एक सही प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, ज़िंदगी जीना है। अदरवाइज़ अगर जस्ट हमें एक लाइफ जीनी है जिससे हमारी सर्वाइवल लाइफ है, तो फिर वो लाइफ चल रही है। तो मिस्टर सौर्या यही मेरा लास्ट टाइप होगा, बढ़िए आगे एक राइट प्लेटफॉर्म चूज की। मैं कभी नहीं कहूँगा मेरा प्लेटफॉर्म या हमारा प्लेटफॉर्म, ये मेरा नहीं है, ये सबका है। जो इसमें आता है वो हर किसी के लिए, एक दूसरे के लिए, हम रिदम के लिए काम करते हैं। और रिदम की डेफिनेशन मिस्टर सौर्या आप अच्छे से जानते हैं, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। अपने आप को इतना उठाओ कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो। आपने रिदम का भी ब्रेसलेट पहना है, ये मैंने भी पहना है, राइट, रिदम के ही है, बट मैजिक अचीवर क्लब का है। बट हमेशा से ये होता है, आप आगे बढ़ेंगे तो जब भी हम दूसरों को आगे ले जा सकते हैं। बट बिगिनिंग स्टेप में हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम किसी से मांग के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मांग के तो दुनिया चलती है सर। ओके, थैंक यू। ओके मिस्टर काफ़ी अच्छी लर्निंग दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके।